मित्रों नमस्कार। मैं निष्ठा बातों बातों में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आपका स्वागत करता हूँ सुनील मिश्र। आज 174वीं कड़ी है और हमारी मेहमान होंगी ओडिसी की गुरु वरिष्ठ नृत्यांगना एलिना आचार्य जी, जो बम्बई में रहती हैं और लगभग 5 मिनट के अंतराल में वो ज्वाइन होंगी। इस बीच आप सब जो मेरे साथी यहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं, मैं उन सबसे बात करूंगा और उनके हाल चाल लूँगा, अपना हाल बताऊंगा। सतीश त्रिवेदी कानपुर से जुड़े हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। अदिति जी को नमस्कार करता हूँ, सौम्या जी को नमस्कार करता हूँ, अभिषेक मेहता जी को नमस्कार करता हूँ। आप सब अच्छे होंगे। अच्छे, असल में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि इस पूरे दुनिया में सबका हाल एक ही है, हम सबका। तो कौन कितना अच्छा है हम जान सकते हैं। हम लोग की स्थितियाँ, जो देश काल है, जो वातावरण है, जो इस महामारी का भय है, उस सब में कुछ भी बताना मुश्किल है कि कैसा हूँ। मुझे वो ताल फिल्म का गाना बड़ा प्रिय लगता है, ताल से ताल मिला। तो उसमें एक लाइन है बहुत अच्छी, जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिला, ताल से ताल मिला। तो एक दूसरे का मनोबल बना के रखना है, एक दूसरे की हिम्मत बना के रखना है और प्रार्थना करना है कि जितना नुकसान हुआ उससे और अधिक नुकसान ना हो। जितना हो गया उसका कुछ कर नहीं सकते, स्मृतियों में पछता नहीं सकते, लेकिन ये है कि आगे सतर्क रह सकते हैं हम सभी। अलीना आचार्य जी आ गई हैं तो मैं उनको जोड़ लेता हूँ, हम लोग उन्हीं से बातचीत शुरू करते हैं ताकि हमारे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा और हम उनके और हमारे साथी जो जुड़ेंगे हम उन सभी बीच बीच में बात करते रहेंगे। अलीना जी को मैं जोड़ता हूँ। नेटवर्क शायद अपने उपाय कर रहा है जोड़ने के लिए और कुछ ही सेकंड में हम लोग जुड़ जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। दुर्गा प्रसाद जी जुड़े हैं, प्रतिमा जी जुड़ी हैं। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और जो कनेक्ट होने की प्रोसेस में जो इस समय अ, व्यवधान कह लीजिए या प्रक्रिया शुरू हो रही है, नहीं दोबारा जुड़ना पड़ेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? आबिर खान, नमस्कार। अलीना जी क्या थोड़ा नेटवर्क शायद स्ट्रगल कर रहा है, वही मैं देख रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत स्थान परिवर्तन से शायद जुड़ जाए, क्योंकि जो बाकी जो व्यवहारिकताएं हैं उन्होंने हमको फॉलो कर रखा है, हमने उनको। यह तो है। क्यों ऐसा हो रहा है मैं देख लेता हूँ एक बार और। आ, नीलू जी आपका भी स्वागत है। ये एक नया जो
गुरु सेंट रिक्वेस्ट टू बी इन योर लाइव वीडियो। क्या ये अलीना जी की ओर से है? इसको मैं समझना चाहूँ। वीडियो पर जोड़ने का जो अनुरोध है, ये अलीना जी ने कोई दूसरा प्रयास किया है या अलीना जी अपने खाते से स्वयं जुड़ेंगी? आप वेट कर कर ये देखना होगा उनके। Certificate of hospital. कुछ आवाज तो आ रही है आपकी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। मेरी आवाज सुन सकते हैं आप? हाँ, पर अच्छा, देखना देख नहीं पा रहा हूँ। ओहो, वीडियो नहीं हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। कोशिश कर हाँ, रही हूँ सुनील जी। नमस्ते, सॉरी। नमस्कार। कुछ जगह बदल के देख लीजिए, कुछ दूसरी ओर बैठ जाइए। कई बार नेटवर्क का विषय होता है, ठीक से जहाँ खिड़की के पास या खुली जगह पे। जी, प्रिया जामकर जी, नीलू जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ जो इससे जुड़ रहे हैं। गीतांजलि चौरसिया, नमस्कार। नेटवर्क का ही विषय है, वो आवाज तक तो जोड़ देता है, फिर छवि देखना संभव नहीं हो पाता है। दो तीन प्रयास किए हैं। अ, मुझे लगता है वो कुछ अपने स्थान परिवर्तन करके एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगी, तो ये बात होगा। या जी, आप किसी दिन आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और आपकी क्रिएटिव आइडेंटिटी और अनुभव को लेकर हम लोग सब जानेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी तो ये लगभग 7-8 शेड्यूल तो हमारे निर्धारित हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अब आने वाले दिनों में कोई संभावना बताएंगे सैटरडे संडे, तो हम जरूर जुड़ना चाहेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरी एप्लीकेशन आपके पास बहुत पहले से है। हाँ, अरे वाह, नमस्ते जी। थोड़ा संघर्ष हुआ लेकिन आप आ ही गए। आपके साथ कुछ रहा आग पिछोली एक साल पूरी। मैंने आपसे दो एक बार अनुरोध किया था कि आप जुड़िएगा, पर उस समय आपने कुछ कुछ बता दिया था कि आप कैसे कैसे व्यस्त हैं, और फिर अभी हाँ, आपकी तबीयत खराब हुई। हाँ, ये कोविड के वजह से सबको तो पता है, तो मैं भी वहां से भी उसमें भी फंस गई। तो हाँ, समा अच्छा, आप जब भी आपने बताया तो मेरे जो रूम पे मैं थी वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होता था हम्म, नेटवर्क का। और इसीलिए मैं आपको थोड़ा टाइम मांगी थी कि जब तक मैं बाहर आ जाऊं तो करेंगे। तो अभी भी हम्म। देखिए, अभी इतना कोशिश कर रही थी, कभी से टाइम पे हूँ फिर भी एक्चुअली मेरी बेटी ने बहुत हेल्प किया मुझे। वो नहीं होता तो शायद प्रॉब्लम होता हाँ, नहीं, था। ये बच्चों को इन सब चीजों की बहुत नॉलेज है, और वो कई बार इसमें जो हमको कठिनाई आती है उसका निवारण तुरंत कर देते थे। हाँ जी, वो तो डिजिटल युग में तो मैं तो बहुत पीछे हूँ इतना पता नहीं है मुझे तो। आ, वही अच्छा है, बच्चे होते हैं तो भगवान का आशीर्वाद रहता है कि उनसे हाँ, भी हम भी सीखते हैं। मतलब इससे पता चलता है सीखना कभी भी कम नहीं होता है। कम नहीं होता। लाइफ टाइम सीखते रहो और और सीखोगे। इस टेक्नोलॉजी को तो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से रिसीव किया है, और उसमें वो योग्यता भी बनाई है।
हाँ जी, एकदम एकदम। इंटरनेट मोबाइल। और आप मैं बताइए। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। यहाँ पर आपके और थैंक हमारे दोनों ही को जानने वाले मित्र यहाँ उपस्थित हैं। कला जगत से भी हैं, साहित्य से भी हैं, और अलग अलग शहरों से भी हैं। आपके शहर से भी हैं, हमारे शहर से भी हैं, दिल्ली कानपुर से भी हैं। तो अच्छा, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत और बहुत धन्यवाद। इस आप कोविड से आप अभी 10-12 दिन ही हुआ है ना आपको ठीक हुए? कल हो गया, 15 दिन हो, 14 डेज हो गया कल। हाँ हाँ हाँ। ये एक अ, अजीब सा पूरा परेशानी का समय बीता होगा, लेकिन परेशान, सुनील जी, मैं बोलूंगी, मैं सब चीज मोस्टली पॉजिटिवली लेती हूँ। तो हाँ ये कोविड का भी जो था, मैं तो उसका पॉजिटिवली इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे लिए, मैं कुछ टाइम मिला मुझे कुछ करने के लिए, कुछ सोचने के लिए। मेरे लिए इन द सेंस, मेरे डांस के लिए, तो मैं पढ़ने के लिए मुझे टाइम मिला। तो खाली तो बैठ नहीं सकते रूम पे, कुछ काम भी नहीं है। वो एक तरफ से एकदम मैंने क्या रिलैक्स मिल गया। तो इसीलिए हम्म। मैं तो अच्छा ही माने, मैं उसको बुरा नहीं अच्छा मानी। अच्छा, ये बीमारी भी पॉजिटिव होने पे ही आती है, आप देखिए। आप इतना सारा पॉजिटिव है तो वो बीमारी भी पॉजिटिविटी की आ गई। तो नहीं नहीं, एक तो आप नहीं, मैं तो वही बोलती, आप देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ, मैंने जो सील्ड किया था हमारा फ्लैट, पहले हाँ मेरे नेबर फ्लैट को हुआ था, तो उनके साथ हमारा भी सील्ड हुआ था। उसके बाद मुझे हुआ, तो फिर हमारा एक्सटेंड हो गया। जैसे रामायण में मैं वही सोचती थी, रामायण में जैसे राम वनवास गए थे, सीता को लक्ष्मण रेखा दिया गया था कि आप बाहर ना निकलो। तो मेरे लिए ऐसे ही लगा, लक्ष्मण रेखा था, बाहर ना, 14 डेज तक। तो कैसे रिलेटेड हो जाते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है कि डर तो खैर लगता है, क्योंकि इसका कुछ, इस बीमारी का कुछ अता पता नहीं है। हाँ लेकिन जी। कई कई बार बच भी जाते हैं। जैसे कई बार हमारे भी यहाँ एक साल की बीमारी लगातार है हम लोगों के सिर पर, और बहुत से ऐसे लोगों को भी प्रभाव पड़ गया कि जो हमसे जुड़े हुए हैं, या तो बड़ा कुछ लोग ऐसे डर जाते हैं कि वो कल तो शाम तक बोले हम लोग साथ में थे, या हमने हाथ मिलाया था, या उन्होंने कुछ दिया था तो हमने हाथ में छू कर ले लिया था, अब क्या होगा। लेकिन उसके बाद भी कई बार कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा सा हिम्मत रखना चाहिए। हाँ ये है। जी, वो तो है। बट सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है उससे भी। बहुत, ये तो है। हर मुसीबत, हर आपदा इंसान के जीवन में जो भी आती है वो कोई ना कोई सबक देके जाती है। एकदम एकदम, मैं तो वही मानती हूँ। पर लोग सीखते भी नहीं है, दोनों बात। अ, ये सुनील जी, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, कौन सीखना चाहता है, कौन नहीं चाहता है, कौन ब्लेम करना चाहेगा, कौन कोई उसको पॉजिटिव में लेगा। मैं वही सोचती हूँ, अगर आप ब्लेम करो तो बहुत सारी चीज है, अगर पॉजिटिवली लेंगे तो अच्छा है अपने लिए। ये तो पूरा एक साल में तो आपकी भी क्लास और आप परफॉर्मेंस सभी प्रभावित रहे होंगे पूरा एक 1.25 साल। क्लास का तो प्रभावित नहीं हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन एक जो सुविधा है उसमें क्लास करती हूँ। वो एक बेनिफिट हो जाता है। बट प्रोग्राम्स का डेफिनेटली उसमें तो फर्क आया है। फिर भी मैंने रिसेंटली मैं गई थी कोणार्क फेस्टिवल के लिए, उड़ीसा, ये जो दिसंबर में होता है अभी, लास्ट ईयर कोविड के टाइम में भी, तो वो सिम्प्लिफिकेशन के साथ हुआ था, and अच्छी तरह हुआ था, तो वो एक हुआ, मैंने किया था। देन उसके बाद नहीं हुआ है, बट क्लास रेगुलर चल रहा है। क्लास प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा है, प्रॉब्लम फिजिकली आप नहीं ले पाते हो, ऐसे ऑनलाइन में करना पड़ता है। वो एक बेनिफिट होता है कि आप पूरा छोड़ के भी नहीं बैठते हो, कुछ तो मैंने एक्टिविटीज चलता है। डिजिटल का ये एक और एक बेनिफिट है। मुंबई शहर में आप लंबे समय से हो, हाँ जी। और और ओडिसी नृत्यांगनाओं में आप जिस पीढ़ी को बिलोंग करते हो, सब गुणी और वरिष्ठ नृत्यांगनाओं की पीढ़ी है, जहाँ से शिक्षा और संस्कार और परफॉर्मेंस का जो एक्सीलेंस है वो पूरे देश में गया है। तो ये मेरी जानने की जिज्ञासा रहेगी कि
मुंबई में आकर कैसे बसे, और ये कितने वर्ष पहले की बात होगी, क्योंकि मूल रूप से तो आप उड़ीसा से होंगी निश्चित रूप से। हाँ, मैं एकदम उड़ीसा से ही हूँ। और मैं उड़िया हूँ पूरा। हाँ तो कैसे मुंबई आना हुआ, या मुंबई में ही जन्म हुआ आपका? नहीं, मेरे जन्म तो उड़ीसा में ही है। और मैं शादी के बाद ही बॉम्बे शिफ्ट हुई। मेरे हस्बैंड बॉम्बे में उनका पढ़ाई और का जो काम जो करते थे बॉम्बे में करते थे। हाँ तो हाँ। शादी के बाद मैं यहाँ उनके साथ आई, उसके बाद यहीं पे सेटल हो गई बॉम्बे में मोस्टली। और नहीं तो मेरा तो जो बर्थ प्लेस उड़ीसा है। मेरा सब कुछ पढ़ाई लिखाई और इसीलिए तो मुझे समय मौका मिला कि गुरु जी के पास मेरे गुरु पहले गुरु है गुरु रघुनाथ दत्ता, देन हाँ। गुरु केशवचरण महापात्रा। तो इसीलिए हम्म, उनके सानिध्य में मिला कि मैं कुछ सीख सकूं, तो उनसे सीख पाई। फिर उसके बाद मैं यहाँ शादी के बाद यहीं पे आके सेटल हो गई बॉम्बे में। हम्म। तो यहाँ से फिर जब आप यहाँ आ गई थी, तो बाद में फिर उड़ीसा आपका जाना ना होता रहा, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा तो कभी समाप्त नहीं होती, जब तक गुरु है तब तक हम उनसे जुड़े रहते हैं। और बहुत सारा कुछ जो क्रिएटिविटी का एक्सीलेंस होता है और बहुत दुर्लभ जो ज्ञान होता है, वो बहुत लंबे समय साधना के बाद ही मिलता है। हाँ जी। एक्चुअली क्या होता है शादी के बाद जो बोलते हैं ना, एक जिम्मेदारी बढ़ जाता है। हम्म, जब नहीं था तो एक अलग था, एक अपना जिम्मेदारी कुछ नहीं रहता था, अपने हिसाब से हम करते थे, डांस करते थे। तो मैं शादी से पहले ओडिसी रिसर्च सेंटर में थी। हाँ वहीं पे मैं सीख रही थी, प्रोग्राम कर रही थी, गुरुजी के साथ साथ थी एकदम पास में। उस वहीं से ही मैं आ गई बॉम्बे पूरा एकदम। जैसे आप बोल सकते हैं जैसे एक पक्षी का जो क्या बोलते हैं उनका, थोड़ा हिंदी में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। वो पक्षी को जो काट के उनको डाल देते हैं पंजूरी में और कहीं उड़ने हाँ के लिए नहीं है, उसी टाइप का पहले पहले लगा था। तो स्टार्टिंग में हाँ। मैं जब आई थी तभी मुझे लगा था कि मैं अभी बहुत रेस्ट करूंगी, मैं खाली सोऊंगी। मैं सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट क्या तभी हम लोग इतना प्रोग्राम और इतना बिजी रहते थे। सुनील जी, हम जो रिसर्च सेंटर में मैं थी, हम्म, तो तभी थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, या कभी सोचते हैं कि हाँ फैमिली फंक्शन है कुछ है तो हम आके थोड़ा अटेंड करें, वो नहीं हो पाता था। बट उसमें वो नहीं होता था, बट इसमें हम लोग एंजॉय करते थे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती कुछ था। बट उसके साथ साथ जब भी सोचती हूँ कि नहीं अभी शादी हो गया तो मैं जाके अभी तो एक दो साल एकदम पूरा रेस्ट पूरा सोऊंगी, तो उसके बाद मैं सोचूंगी। बट फिर क्या होता है उसके बाद फिर बच्चे होते हैं। बच्चे होने के बाद अपना मैं सोचती हूँ मैं सबका भी ध्यान में रहेगा। तो अगर आप शादी कर रहे हो, आप एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो उसको अच्छा से निभाना चाहिए, जो भी हो जाए। अगर मैं तभी सोचती थी नहीं मैं सब छोड़ के मैं अपने प्रोफेशन के ये में मैं ही रहूंगी, तो हम्म, मेरे लिए डिफिकल्ट होता था। क्योंकि यहाँ पे मेरे कोई नहीं है कि मीन्स सपोर्ट, मीन्स फैमिली सपोर्ट वगैरह नहीं, मीन्स कोई यहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव्स कोई नहीं रहते थे जब भी मैं आई थी शादी करके। तो मैं और मेरे हस्बैंड, तो ऐसा नहीं हो पाता था कि हाँ बच्चे हो गए किसके पास छोड़ के मैं जाऊं क्लास करूं हम्म, या मैं जाके प्रोग्राम करूं, इसे डिफिकल्ट था। तो इसीलिए मैंने बीच में 10-15 साल आई थिंक मैंने पूरा डांस छोड़ दी थी। एंड खाली सिखा रही थी बच्चों को। और बॉम्बे जैसे जगह पे आपको पता है एक आप जब भी रहते हो आप ऐसा प्लेस नहीं मिलता है कि बड़ा सा कि आप क्लास कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो फ्लैट में जो रहते हैं। बट हम्म, थैंक गॉड मैं इससे पहले अभी मैं जहाँ पे हूँ उससे पहले मैं जिस जगह पे थी वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट हाउस था, जिस वजह से मुझे थोड़ा मैंने इजी हो रहा था कि बच्चों का क्लास करने के लिए, क्योंकि मेरा घर अलग था। तो मैं कोई किसी का कंप्लेन भी नहीं था, तो मैं प्रोग्राम के लिए नहीं जाती थी, बच्चों का क्लास करती थी, उसमें ही मैं टाइम देती थी। और घर पे मेरा रहना होता था। देन जब भी बच्चे फिर बड़े हो गए तो अपने अपने लाइन पे आ गए,
तो फिर वो लोग बोलते हैं, आप क्यों छोड़ के बैठो, आप क्यों नहीं कर रहे हो। तभी बहुत फ्रैंकली बोलो, बहुत अच्छा लगता है कि एक्चुअली बच्चे सोचते हैं नहीं मम्मी इतना कर रहे थे फिर हमारे लिए छोड़ के बैठे। तो वो जो सेटिस्फेक्शन सुनील जी मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, बट वो एक अलग मैंने सेटिस्फाई लगता है कि चलो मैं बच्चों के लिए तो टाइम दे, एटलीस्ट बच्चे समझ पा रहे, देन मैं अभी फिर अपना टाइम मैं दे सकती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं ये लाइन में जो बीच में मेरा बंद हो गया था, फिर से मैं लाइन में फिर जुड़ गई। और जब भी मैं उड़ीसा जाती हूँ, हर साल मैं उड़ीसा जाती हूँ, क्यों मेरे पेरेंट्स उड़ीसा में हैं। मेरे मदर अभी एक्सपायर हो गया नहीं है, मेरे फादर वहाँ पे है, और भाई भी एक है। तो मैं एवरी ईयर में जाती हूँ उड़ीसा। उड़ीसा हाँ, मेरा बोलते हैं ना रूट है, उसको मैं छोड़ नहीं सकती। और मेरे सही बात। हर स्कूल के फ्रेंड, मेरे रिलेटिव्स, मेरे डांस के फ्रेंड, मेरे डांस का जो रिलेशन जिसके साथ, सब उड़ीसा में है। तो ये सब जब भी जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और जब भी गुरुजी जब तक थे तो मैं रेगुलर उनकी जब भी जाती थी उनसे मिलती थी, और गुरुजी जब भी बम्बे आते थे तो उनसे मिलती थी। ये सिलसिला चलता रहता था, और अभी भी मैं जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं छूट के रह गई, वो है। हम्म। गुरुजी केलू बाबू के बारे में हम लोग ज्यादा जानते हैं। हम्म। आपने जो उनसे पहले एक गुरुजी के बारे में बताया, उनके बारे में थोड़ा सा मुझको और हम सभी जो यहाँ पर हैं जानने की जिज्ञासा रहेगी कि वो हाँ। ओडिसी में विशेष रूप से किस विधा को बिलोंग करते थे और क्या उनका योगदान है। ओके, वो गुरु श्री रघुनाथ दत्त, वो एक्चुअली मेरे गुरु केलुचरण महापात्र जी की स्टूडेंट है। तो अच्छा। इसीलिए हाँ, उन एंड वो वो कटक में रहते थे हम्म। शायद। कुछ आपका दिखाई दे रहा है मेरा वीडियो? नहीं, फ्रीज हुआ है अभी, एकदम से कुछ हुआ अभी, पर हम्म, आवाज आ रही है। आवाज आ रहा है, मैं बात करती रहती हूँ। हम्म। हाँ, तो बोलिए। गुरु रघुनाथ दत्ता वो कटक में रहते थे, कटक में वो क्लास करते थे एक्चुअली। वो एकदम जब भी छोटे थे तभी वो कला विकास केंद्र में ही वो इन्वॉल्व थे। तो गुरु केलुचरण महापात्र जब भी कला विकास केंद्र पहले वो सिखाते थे वहाँ, तो वहाँ पे मेरे जो पहले जो गुरु है वो सीखते थे। फिर वो फिर अपना क्लास करना, बच्चों को सिखाना, फिर अपने जो संसार में उनके बेटे थे, बेटी नहीं थे, तो फिर अपने आप को वो सब क्या बोलते मीन्स सिखाने में फिर बिजी रहे, मीन्स बच्चों को सिखाना, प्रोग्राम करना। तो मैं उनके साथ तभी जुड़ी थी, तभी वो घर पे आते थे सिखाने के लिए। तो मैं भी सीखती थी। और कला विकास केंद्र में वो टीचर थे गुरु रघुनाथ दत्ता, तो मैं कला विकास केंद्र भी जाती थी तभी, जब भी मैं ओडिसी रिसर्च सेंटर में ज्वाइन नहीं की थी। तो वहां मैं जाती थी गुरुजी के साथ, बहुत मैंने क्लोज में थी। तो उसके बाद फिर मैंने जब रिसर्च सेंटर में अप्लाई की, मुझे मिल गया, तो फिर मैं रिसर्च सेंटर में चली गई थी। ये विजुअली भी जुड़ जाए दोबारा, क्या क्या उपाय करें। आ, मैं वापस आपको फिर से ये कर रही हूँ, शायद हाँ, उसमें रिकनेक्ट। फिर होगा। वही मैं बेटी को ही बोल रही हूँ, वो सब कर हाँ। रही है। ये आजकल नेट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, ऐसे क्योंकि फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। देखिए, आ, अभी आओ। आया अभी? नहीं, सेम है अभी। एक बार मुझे लगता है आप दोबारा से ज्वाइन हो जाइए। मैं ओके। फिर रिकनेक्ट करता हूँ। हाँ जी। तो मेरे को
ये सुनील जी, इसको कट करके फिर से कीजिए तो मैं देखती हूँ। हाँ, वो आपको करना पड़ेगा। मैं अगर कट करूंगा तो पूरा चला जाएगा। ओ ओ सॉरी। एक बार आप हो जाइए बाहर, फिर आ जाइए। यहाँ से क्या? अमित पाराशर जी। दोबारा जुड़ने की कोशिश है, ये नेटवर्क की वजह से। और चूंकि वो वहीं से है, बॉम्बे से, इसलिए हाँ प्रतीक्षा करते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। शायद हो, कोशिश तो हो रहा है। हाँ, अभी आवाज आ रही है, लेकिन विजुअली नहीं मिल रहा है। आवाज अभी और किसी स्थान पर थोड़ी जगह फिर से चेंज कर लीजिए, वहां बैठ कर देखिए। हाँ, अभी आया। हाँ, हाँ। आपको हमसे बात करने में पूरे घर का चक्कर लगाना पड़ेगा, जगह जगह। हाँ जी, क्या? मेरे को पूरे घर में घूमना पड़ेगा आपसे बात करने के मुझे वही लग रहा है। पता नहीं, फिर से अभी फिर फ्रीज से। हो रहा है। सम प्रॉब्लम आई थिंक। बीच बीच में कुछ हो। हाँ। अभी ठीक है। अरे बाप रे। फिर तो वो होते रहेगा शायद, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। ये फोन पे करें जब भी इसमें होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। अभी आप ये फोन से जुड़े हो या लैपटॉप से? फोन से हो रहा है, लैपटॉप से नहीं हो रहा हाँ, है कुछ। हाँ, नहीं, लैपटॉप से नहीं होता है, होता फोन हाँ, से ही है, पर वो फोन से ही फोन से ही आती कर नहीं रही हूँ, दिक्कत। क्योंकि लैपटॉप लैपटॉप में कोशिश कर रही थी, नहीं हुआ। देन फोन पे किया, फिर मेरे फोन पे नहीं, फिर बेटी ने अपने फोन पे किया, फिर हाँ, अभी हाँ, कोशिश कर रही हूँ फिर से दूसरे ये करने के लिए। रियली सॉरी, क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं, पता नहीं इसमें नेटवर्क का। बहुत ही अ, और किसी अभी को। कुछ दिन से थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पे। हाँ, वैसे जनरली बात हो जाती है ठीक ठाक, पर ये हाँ जी। आज कई मुझे भी कई दिनों बाद आज इसकी प्रॉब्लम आई, वरना हो जाता है बात। हाँ, पे और मैं को, कोशिश करती रही हूँ वो थोड़ा। साथी कह रहे हैं कि साउंड क्लियर है, कंटिन्यू करूं अभी? हाँ, हाँ, यहाँ ये जगह ठीक थोड़ा है। सा थोड़ा सा आ रहे, देखते हैं। हाँ, जब हाँ, तक आ रहे यही। चलते हैं, फिर दूसरा भी कोशिश करेंगे। हाँ, यही बैठ जाइए आप इस जगह पे। नहीं, वही मैं एक ही जगह पे भी हूँ, अभी हिल नहीं रही हूँ। तो
ठीक है, इसमें तो आपको तकलीफ हो रहा है, मैं भी समझ सकती हूँ कितना प्रॉब्लम हो रहा नहीं है। नहीं, ये तो बहुत हमने कार्यक्रम इतना अच्छा रखा है स्मूथ कि इसमें सब पॉसिबल है। अपने को बहुत कॉन्शियस नहीं होना है। हम तो बात कर रहे हैं अपनी जर्नी की, इसकी वैसे सोचिए भी नहीं कि अरे क्या हो गया ये सब तो चलता अम, रहता है। ठीक है अभी। हाँ जी। तो तो अभी जो जैसा होता है वैसे ही कोशिश हाँ करते हैं हाँ करने के लिए। हाँ, हम देखते हैं। गुरु जी को लेकर बात कर रहे थे। और हाँ विषय मुझे हमेशा केलू बाबू भोपाल में अनेक बार, भारत भवन में भी और ऐसे अनेक बार उनका भोपाल में आना हुआ। तो मुझे हाँ कुछ जी। उनके यादगार परफॉर्मेंसेस अभी भी याद है। तो मुझे हमेशा इस बात का आश्चर्य रहा है कि ओडिसी की नृत्य परंपरा में अ, उनका एक असाधारण योगदान रेखांकित किया जाता है, और एक पूरी पीढ़ी अ, गुणी और काबिल नृत्यांगनाओं की पूरे देश भर में आप सब लोग उनका नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी आपने अलग अलग कलाकार ने उनकी कोई ना कोई खूबी अपने मन में रखी होगी, अपनी गांठ में बांधी होगी, इसको पालन करके। आपको उनकी क्या शिक्षा याद रहती है, या क्या उन्होंने आपको विशेष बात की कि आप उनका हाँ। पालन करते हैं? अ, मैं, वो तो माहिर है नो डाउट डांस में, उसके बारे में बताना क्या बताऊं, वो तो सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, उनके स्टूडेंट को देख रहे हैं, उनका डांस का तो देख रहे हैं। उसके बारे में क्या ये करूं, मैं ये बताऊंगी उनसे एज अ पर्सन मीन्स ह्यूमन बीइंग। तो उनसे ये सीखना होता हम्म है, जब पहले आप मिलते हैं तो वो बहुत डाउन टू अर्थ है, गुरु जी। एकदम प्यार जी से आपसे मिलेंगे। फिर से पॉज हो गया लगता है। यानी मैं बताती हूँ, बात करती हूँ मैं, वो देखेंगे हाँ हाँ क्या होता है। तो जब भी आप मिलेंगे आपको इतना प्यार से बात करेंगे, मिलेंगे, जैसे मैंने आपको लगेगा जैसे वो खुद मैंने अपनापन आप महसूस करेंगे उनसे जब मिलेंगे, वो एक बड़ी बात है। जैसे कि हम हाँ, बोलते हैं वो ना, बहुत इतने बड़े आदमी, इतने नाम किए हैं, तो जो बोलते हैं ना, जो प्राउडनेस ये नहीं रहता है उनके दिल में, वो एकदम। फिर और एक बात मुझे अच्छा लगता है, जैसे मैं देखती हूँ जो जो सब गुरु हैं अभी भी, जो सब आजकल है, कोई कोई गुरु है जो जो उनके स्टूडेंट हैं, उनके जो पेरेंट्स आते हैं, तो उनके साथ बातचीत का थोड़ा अलग तरीके से रहता है, जैसे वो भी जैसे उनके स्टूडेंट है। बट मुझे लगता है अपना स्टूडेंट इस अलग, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से अलग है, उनके साथ आप अलग तरीके से बिहेव करना चाहिए। जैसे गुरुजी अगर हम सीखते थे, हमारा पेरेंट्स आते थे तो उनके साथ एकदम प्यार से उनको रिस्पेक्ट देके वो बात करते थे, वो एक सीखने का बात रहता है। और हर चीज में वो क्या करते, कोई भी चीज वो देखते थे तो उसका मैंने क्या बोलते हैं, डीप तक वो जाते हैं। एज एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। एक बार उनके हम लोग क्लास में थे रिसर्च सेंटर में, तो आए मेरे से बात कर रहे थे। तो मुझे बोले हम्म कि वो जब भी आ रहे थे उनके घर से, तो उनका जो दरवाजा जो रहता है, छोटा सा गेट, जैसे आपका मेन होता है, फिर दूर जाके और एक छोटा सा गेट रहता है जैसे। तो बोले थे वो जब भी खोल रहे थे तो वहां पे आवाज सब आ रहा था। तो वो बोले थे कहाँ से ये आवाज आ रहा है क्या नहीं, उसको पूरा देख के उसका किधर है क्या नहीं, उसको फिर ठीक करके फिर वो आए। फिर वो बताए, समझी ये ऐसे ऐसे हो रहा था, मैंने उसको देखा, ये कैसा होगा क्या नहीं, फिर मैंने उसको कराया करके फिर मैं आया। तो ये ऐसे आप बात करो तो कुछ भी नहीं है इसमें, बट उसमें भी सीखने के है कि कुछ भी चीज अगर उनको ठीक नहीं लग रहा है तो उसको डिप तक वो जाते थे, समझते थे क्या है, किस वजह से ये हो रहा है, तो उसको फिर देख के ठीक करके आते थे। यही चीज एक था। ऑब्जर्वेशन जो चीज बोलते हैं उनमें बहुत था। ऑब्जर्वेशन में हाँ जैसे कि और एक एग्जांपल मैं बता सकती हूँ। हम लोग एक बीच में मैं रोकती हूँ, तो सुनील जी, और एक जगह पे भी मैं ट्राई कर रही हूँ, वो मैं भेज रही हूँ दूसरे हाँ फोन से, थोड़ा आप एक्सेप्ट कर दें, कर दीजिए, फिर हाँ, मैं किस देखती नाम हूँ। से आएगा? किस नाम से आएगा? हाँ, आचार्य, PS। ओके, ठीक ठीक, हाँ भाई। हाँ हाँ, यही नाम पे आएगा जो
मेरी बेटी बोल रही हूँ, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ मुझे ठीक है, ओके। वो ट्राई कर रही है। हाँ, सुंदरलाल जी, संदीप भाई, रितेश भाई, प्रमोद भाई, एकता जी, आप सबका स्वागत है। आ, ये आज की बातचीत थोड़ी इसी तरह से हो पाएगी, लेकिन चूंकि मीना जी बहुत वरिष्ठ नृत्यांगना है, मैं जरूर, मेरे मन में है कि उनसे कुछ अच्छी बातें हमको जानने को मिले। अभी एक अच्छी बात उन्होंने की, उसका मैं जिक्र उनके सामने ही करूंगा। वो मैंने पहली बार या बड़े लगभग पहली बार सुनी थी। हाँ जी, हाँ, यहाँ पे देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या होता है। ये पहले समझ वाली नहीं जगह आ ही है रहा शायद, शुरू वाली। है जी। ये जगह शुरू वाली है शायद। हम्म, ओके। हाँ, अभी ठीक से दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये बढ़िया है, ठीक बने बोलते हैं ना, भगवान को प्रे करके देखते हैं क्या होता है। है। चलना चाहिए अभी। तो जैसे बात कर रहे थे गुरुजी के बारे में, हाँ, तो ऐसे जैसे और एक एग्जाम्पल थे जो जो वो ऑब्जर्व करके वही चीज जो डांस में अ, वो लाने के लिए कोशिश करते थे। जैसे एक हम लोग एक प्रोग्राम के लिए बाहर जा रहे थे, तो हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में बैठते थे एक जगह पे, उनका एक स्पेसिफिक सीट रहता है, साइड में वो बैठते हैं गुरु जी का, ऑलवेज कहीं पे भी जाओ उनका वो सीट रहता है, साइड बर्थ का जो रहता है वहीं पे। तो एक जगह पे ट्रेन रुका था, तो वहीं पे एक बाहर देख रहे थे, तो मुझे बुलाया, हम लोग तो साथ में जाते हैं, तो बोले एलिना इधर आ जा, इधर बैठ। मैं बोली हाँ गुरुजी। ना, ये देख। मैं ऐसे ही नॉर्मली जैसे देखते हैं बाहर, उस तरफ देख रही थी ना। कहाँ देख रहे हो? मैंने गुरुजी ऐसे देख रही हूँ। देख उधर, वहां पे एक पानी का एक पॉन्ड या बोलते हैं कुछ वो था। वहां पे एक जैसे जो पक्षी आके बैठते हैं, स्वान और ये सब बैठे थे, वो वहां पे पानी में जा रहे थे। तो मुझे बोले तू देख वो कैसे उसमें से स्विम करके जा रही है, तो उसको नजर देखो, उसका जो मूवमेंट कैसे वो कर रहे हैं उसको देखो, उसको एकदम अच्छा से देखो। तो वही चीज जब भी तुम डांस में करोगे, जब भी माने उसका पार्ट जो स्वामी जब भी ये करते हैं, तो उसी तरह तुमको करना है, इस तरह तो ऐसे। मैं देख के पूरा सुन के हैरान हो गई, मतलब अच्छा ऐसे भी किया जाता है, मीन्स आप ले सकते हो। कितना मैंने तभी मुझे पता चला गुरुजी कितना ऑब्जर्व करते थे, कितना गहराई तक वो जाते थे, देखते थे, इसीलिए तो महान थे। एकदम अलग थे वो। अभी अभी आपने उनके बारे में जो एक बात की, वो मैंने पहली बार सुनी है, और इसको मैं महसूस करता था। जो आपने कहा ना कि गुरु जी शिष्यों के गार्जियन से कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो उनको बहुत यस। अच्छे से आता था। हाँ। आज उसका कोई आदर्श उदाहरण मुझे बहुत कम सुनाई है, दिखाई देगा। क्योंकि गार्जियन तो अपनी जिज्ञासाओं में रहते हैं या अपने एक्साइटमेंट में रहते हैं, हाँ जी। और उनसे किस तरह से उनके बच्चों का के गुरु बात करे, हमेशा एक ये संवेदनशील विषय है। तो अगर वो उनमें समझ रही, तो ये ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ इस तरह से। शिक्षा की अलग बात है, और कला और संस्कारों में अलग है। कला संस्कारों में जो गुरु होते हैं, वो कई बार मतलब इरिटेट भी होते हैं, कि माता पिता को तो लगता है कि कितनी जल्दी परफॉर्मेंस शुरू करेगा, या इनको जल्दी है, या कितने सीरियस है। लेकिन हम्म,
हर एक को उसकी जिज्ञासा के अनुरूप उसके मन का उत्तर दे पाना, ये बड़ी हाँ, समझदारी है। एकदम एकदम एकदम। तो ये इवन मैंने नोट किया आपकी बात से कि ये उनका एक बड़ा गुण था। नहीं, इवन सुनील जी, और एक बात भी मैं बताऊं, ये तो जब भी हम लोग सीख रहे थे, और एक मैं शादी करने के बाद जब भी मैं, मेरे हस्बैंड वो है आचार्य जो उनका, मैं तो पहले मिश्रा थी, एलिना मिश्रा हम्म। थी, बाद में हम्म। आचार्य हो गए। तो वो हम्म। उनको डांस के बारे में और ये जो माहौल डांस का, ये आर्ट, ये उनको इतना पता नहीं है, वो थोड़ा अलग है। तो मेरे साथ तो गए थे गुरुजी के साथ, जब भी मैं गई उड़ीसा शादी के बाद, पहली बार उड़ीसा गई तो मैं गई गुरुजी से मिलने के लिए। तो मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों गए अंदर, गुरुजी के घर पे गए। तो मैंने क्या किया, उनको बाहर बिठाया, फिर मैं अंदर गई, क्या गुरुजी करते हैं क्या, जाके मैं थोड़ा मिलूं। तो गुरुजी खा रहे थे टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, तो मुझे बोला बैठ जा बैठ जा बैठ जा, फिर मैं जाके बैठ गई। तो बातचीत के, तो खा ले थोड़ा खा ले, मैंने गुरुजी मैं खा के आई हूँ, बस इतना अपनापन रहता था उनमें। तो मैं बोली नहीं, फिर बोले अच्छा अच्छा ठीक है। तो खा रहे तब, तो तू आई कैसे, मैं बोली गुरुजी आए हैं, वो आए हैं, वो बाहर। वो तुरंत ही, क्या बात कर रही है, मीन्स उड़िया में जोई बोलते हैं, जो जमाई जो बोलते हैं ना उड़िया में, जोई, जोई वो आए हैं, तू उनको बाहर बिठाई, तू अंदर है तो उनको बाहर बिठा के तू घर के अंदर, चल 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 के, वो उठ के पूरा, मैं बोले आप खा लो मुझे कुछ नहीं, वो बैठे हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तुरंत उनके हाथ धो के पूरा बाहर आके उनसे मिलके उनसे बात करके, मैंने जैसे, मैंने कैसे, इससे कैसे लगता है जैसे अपनी बेटी का शादी हुआ है, अपने जमाई जैसे घर पे आए हैं। तो ये जो चीज, ये चीज मुझे लगता है क्या होता है सुनील जी, जो जैसे हम, मैं गई थी तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि मेरे लिए, मेरे हस्बैंड का क्या रेस्पेक्ट है मेरे लिए, ये है, तो मैं खुद चाहूंगी कि वो भी जिनसे मिलते हैं तो उनको वही अदर। ये आदर और ये होना चाहिए। हाँ। तो मेरे लिए थोड़ा था, मेरे गुरु जी कैसे ये करेंगे क्या करेंगे इसे, बट उस तरह आता है तो अच्छा लगता है कि, क्योंकि उनको भी अच्छा लगा कि हाँ, ये जहाँ पे गई थी, जहाँ पे वो सीख के आई है, वो माहौल, वो जो गुरु जी वो अच्छे हैं, उनका जो हम्म। संस्कार वगैरह वो अच्छा रहता है, तो ये बहुत मैंने इम्पैक्ट करता है, मैं वो समझती हूँ। ये इस बात का तीन तरह से असर होता है कि आपने ये सोचा कि आप पहली बार घर जा रही हैं, तो जब अंदर आप बता देंगी और उनको उनके लिए कहा जाएगा तब आप उनको बुला लेंगी। हम्म, पतिदेव जी ने सोचा होगा कि ठीक है, मुझे अभी यहाँ बैठना है, जब मुझे बुलाया जाए तब मैं जाऊंगा। अब गुरु जी को ये दोनों बातें नहीं पता है, लेकिन जब उनको पता चला तो उनको लगा होगा कि देखो इतना देर हो गया, वो बाहर बैठे हैं, तो इस तरह से उन्होंने प्यार से रिसीव किया। तो आप देखिए, तीन तीन लोगों में कितना अच्छा उसका असर गया। ये यस, सब चीजें बहुत, ये सब उस समय के गुरुजनों में, और जो धीर गंभीर लोग होते थे, कला के बड़े पंडित होते थे, उनमें ये सब बातें रहा करती थी। हाँ, गुरुजी केरू बाबू का ये रहा है कि वो बहुत ज्यादा कला के पारखी, धनी और एग्जाम्पल, मतलब वो ओडिसी के फेवर में जब वो कुछ कुछ बारीकियों का एग्जाम्पल देते थे तो वो बहुत अद्भुत होता था। ये मैंने यहाँ महसूस किया। कुछ यहाँ पर उद्बोधन में, वर्कशॉप में भी वो आए थे, तो मैं उनसे बहुत बड़ा प्रभावित रहता था। और मुझे लगता था कि एक अकेला व्यक्ति है जो पूरी एक डांस परंपरा की रिचनेस के गवाह है, और बल्कि ऋषि कहना चाहिए। और एकदम। ये सब है कि आप सब वो सब काम कर रहे हो। अ, आपको भी मुझे लगता है 20 साल से तो ऊपर हो गया होगा बम्बई में सिखाते हुए, हाँ, हो गया है ना? 20 साल, मैंने बीच में होता है, फिर ब्रेक होता है, हम्म। फिर होता है, यही चलता रहता है, क्योंकि मैं भी शिफ्ट कर रही थी, तो जहाँ पे सिखा रही थी वहां पे ब्रेक हुआ, फिर आओ, फिर वहां पे नया करो, ऐसे हो रहा है, बट चल रहा है। लेकिन उस शहर में, बॉम्बे शहर में, ओडिसी की जमीन तैयार करने की पहल आपने भी की। जितने भी बच्चे डांसर कलाकार तैयार हुई होंगी, वो आपका एक योगदान है। इसको आप किस तरह से देखते हो? अब मैं एक बात बोलूं सुनील जी, एक तो अ, खुद को गुरु बोलना मुझे पसंद नहीं है, आपने लिखे थे गुरु मैं आपको बोलना चाहती थी, वो लेवल तक तो
मीन्स तो गुरु गुरु का लेवल, गुरु का जो ज्ञान वो अलग है। मुझे नहीं लगता हाँ वहां तक पहुंचने के लिए ऐसे कोई वो मेरी अपना पर्सनल मैंने मेरी ये है कि उतना लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ साधना, बहुत कुछ चाहिए उसमें। ऐसे खाली सीख के तुम सिखा दो गुरु बन जाओ, मैं तो नहीं मानती हूँ, जो भी हो। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद को गुरु बोलना ये कुछ ये करना मुझे थोड़ा, मैं थोड़ा पसंद करती नहीं हूँ। मैं रहती हूँ तो जितना मैं कोशिश करती हूँ जो भी मुझे गुरुजी ने सिखाया है, जैसे जैसे तो मैं कोशिश करती हूँ वही चीज बच्चों को जो भी इंटरेस्टेड है उनको सिखाने के लिए। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन रहता है जब भी मेरे पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तो मैं पहले उनको पूछती हूँ कि आप क्यों सीखना चाहते हो, क्यों ओडिसी सीखना चाहते हो। इतने सारे चीजें, मोस्टली बॉम्बे साइड में बॉलीवुड का जो प्रभाव है यहाँ पे, और ज्यादातर बॉलीवुड का जो प्रभाव सब है, तो मैं पहले बोलती हूँ आप बॉलीवुड क्यों नहीं सीख रहे हो, इतना अच्छा सुंदर सा डांस है। अलग डांस भी, क्लासिकल डांस है, कथक है, भरतनाट्यम है, ये सब मोस्टली कथक भी सीखते हैं। कथक का प्रभाव भी थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि बॉलीवुड के साथ कथक का प्रभाव भी थोड़ा रहता है। तो मैं बोली वो क्यों नहीं सीख रहे हो आप, ओडिसी के लिए क्यों इंटरेस्टेड हो। मेरा पहला क्वेश्चन जो भी आता है मैं पूछती हूँ। मैं सोचती हूँ ये क्या 2 बच्चे सीखे, पर उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, वो ठीक से सीखे। ऐसा नहीं 40-50 बच्चों को सिखा के उसमें से 1-2 निकले। तो हाँ, मेरा पहला कोशिश वही रहता है। उसी में से भी अगर जो इंटरेस्ट लेता है कि नहीं मुझे सिखा है, मैंने देखा है ये है, तो मैं तो फिर मैं सिखाती हूँ। और ये मेरा पहला टारगेट रहता है। तो मोस्टली जो जिसको इंटरेस्ट रहता है सुनील जी, वो आके सीखेंगे। फिर मैं उनके पेरेंट्स से पूछती हूँ, पेरेंट्स से बात करती हूँ। ऐसा ना हो कि आप कुछ करना है कि करके सिखा के उसके स्टेज पे लेके आओ, उसको परफॉर्म करना है, बोले वो नहीं हो पाएगा। और ये जो चीज के लिए आपको पेशेंस जरूरी है। और आपको अगर अच्छा डांसर मीन्स करना है तो आपका जो रूट जो है वो पहले स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें ही टाइम जाता है। देखा जाए तो क्लासिकल डांस में मेरे हिसाब से उसका जो मेन चीज, जो मेन रूट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हमारा जो पढ़ाई में अगर हमारा स्टार्टिंग का जो पढ़ाई हम करते हैं, अगर हम उसमें से अच्छा करते हैं तो हमारा बाद में स्ट्रांग हो जाता है पढ़ाई में। जैसे हम अगर हमको स्पेलिंग अच्छा से मालूम होता है, हमको जो पहाड़ बोलते हैं उसको जो अगर मालूम होता है तो इजी होता है। तो इसीलिए डांस में उसका जो बेसिक चीज जो है उसमें टाइम लगेगा, बट वो मेन रहता है। मैं उनको बोलती हूँ कि ये आपको टाइम देना पड़ेगा, इसमें ही टाइम ज्यादा जाता है। देन आइटम्स वगैरह में उतना टाइम नहीं लगता है, वो फटाफट आप सीख सकते हो। तो उतना अगर पेशेंस है, आप टाइम दे पाओगे। और आप इतने सारे क्लासेस बच्चों को डालते हो, बहुत सारे क्लासेस आजकल बच्चे जाते हैं जो कि उनके लिए टाइम कम रहता है कि दूसरे डांस में और किसमें टाइम दे पाए। तो अगर ये सब के लिए आप अगर रेडी हो, कर सकते हो, तो आप आओ, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मेरा मेन मुद्दा रहता है सिखाने के लिए। आपने एक बात की है ना कि गुरु कहलाना अच्छा नहीं लगता। अभी हम कुछ समय पहले उनसे बात कर रहे थे, सरोजी सेठिया जी से, जो सत्री डांस की सीनियर कलाकार थी। आ, किसका किसका सुनील, थोड़ा आवाज में ही आया। हाँ, सरोजी सेठिया जी से, सत्री डांस की जो बड़ी हाँ कलाकार है। हाँ 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 उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की थी। हाँ। उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ बोले परंपरा में गुरु तो वही थे जो गुरु शंकर देव थे। बोले बाद में जो है वो अध्यापक हैं, बोले हम लोग उनका अध्यापक बोलते करेक्ट, एकदम। हैं। तो मुझे लगा कि मैं प्रसंगवश यहाँ पर वो जिक्र करूँ। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बोले वो गुरु तो दो ही थे, एक शंकर देव और एक उनके पता नहीं क्या नाम बताया। बोले अच्छा, बाकी सब जो है वो अध्यापक है, बोले हम लोग उनका अध्यापक है। नहीं वही वही। ये भी दृष्टिकोण है, देखिए कि कहीं कहीं लोग बड़े गर्व से और फक्र से गुरु कहलाना पसंद करते हैं, और कहीं विनम्रता से लोग कहते हैं कि नहीं, गुरु नहीं। तो नहीं ये नहीं, एक गुरु अच्छा तो सोच नहीं, है। गुरु नहीं, एकदम नहीं। उसके लिए बहुत बहुत कुछ होना चाहिए, खाली ऐसे सीख के सिखा दो उसमें गुरु नहीं, एकदम नहीं। जैसे ओडिसी में शुद्ध रचनाओं के साथ साथ जो कुछ प्रयोग होते हैं,
साहित्य से, पुराण से, अध्यात्म से। तो इस तरह के प्रयोग आपने भी किए होंगे अपने प्रस्तुतियों में। तो विशेष रूप से कौन से ऐसे प्रयोग थे जो आपको प्रभावित किए और जिसको करना अच्छा लगा, उनके बारे में कुछ बात करना चाहें? अ, बिस- हाँ, जैसे आजकल करते हैं करंट टॉपिक के ऊपर, जो कंपोजिशन वगैरह करना पसंद करते हैं लोग, देखना पसंद करते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है, मैं समझती हूँ कि आप अगर अपना स्टाइल, अपना जिस तरह आप क्लासिकल बेस रख के अगर कुछ भी चीज आप अगर आप ऑडियंस को समझा सकते हो, उनके तक पहुंचा सकते हो, बट इसका ये नहीं कि आप उनको पहुंचाने तक अपना जो स्टाइल, अपना ये भूल के अलग शैली में जाओ, वो नहीं होना चाहिए। आपका म्यूजिक वगैरह क्लासिकल बेस होना चाहिए, आपका डांस भी वो क्लासिकल बेस रख के अगर आप पहुंचा सकते हो ऑडियंस के पास, तो ये अच्छी बात है। नहीं तो मोस्टली क्लासिकल डांस में हम लोग पौराणिक चीज ज्यादातर भगवान में राम जी, श्री कृष्णा, इन लोग के ऊपर बेस करके हम करते आते हैं। ज्यादातर कृष्णा जी के ऊपर करते हैं क्योंकि उसमें मौका मिलता है बहुत सारे चीज उनके बारे में जो लिखा हुआ रहता है गीत गोविंद वगैरह में, जिसमें कि हमको बहुत सारे चीज दिखाने के लिए एक्सप्रेशन में और डांस में मिलता है, तो इसीलिए वो हम ज्यादा लेते हैं। बट आजकल बहुत कुछ चेंज हो रहा है, नया नया टॉपिक ले रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये अच्छा है। जैसे अभी जैसे कोविड का सिचुएशन चल रहा है सुनील जी, अगर उसको अगर अच्छी तरह उसको म्यूजिक में ढाल के उसका एक स्टोरी टाइप करके अगर हम ऑडियंस को दिखा सकते हैं, अगर उनको समझा सकते हैं, उनके दिमाग तक ले सकते हैं, उनके ये तक, तो उसमें अच्छा है। तो किस तरफ जिसमें जो पसंद करते हैं ऑडियंस, जिस जिस माध्यम में, अगर कला के माध्यम उनको पसंद है तो उसके जरिए हम अगर उनको समझा सकते हैं तो अच्छी है। तो उसमें क्या मीन्स पसंद करना, मैं पसंद करूंगी वो चीज दिखाने के एक लिए। ये भी है कि ये सारी हमारी भारतीय परंपरा में जो आदर्श महिला चरित्र रहे हैं उनको लेकर भी आप लोग करते हो काम। हाँ, जैसे मीरा पे, राधा पे, सीता पर, हाँ जी, अहिल्या पर। हाँ जी। तो इसके लिए फिर और क्या होता है, जैसे ये चीज के लिए आपको कुछ भी नया चीज करने के लिए, जैसे आपको म्यूजिशियन चाहिए, उसके लिए कंपोजिशन के लिए आपको एक कोई लिख के दे वो भी चाहिए, फिर म्यूजिक कंपोज करेंगे, फिर स्टूडियो आप बुक करोगे, वो करोगे, फिर आप बच्चों को सिखाओगे। तो ये चीज बहुत जगह पे क्या होता है फ्रैंकली सुनील जी, जिसके पास बहुत सारे बच्चे हैं, फंडिंग है, वो प्रोग्राम्स बहुत सारे जो करते हैं, नेचुरली प्रोग्राम जो करते हैं उनके पास फंडिंग आता है तो वो उसमें तो स्पेंड कर सकते हैं। हाँ। जो कंबाइनमेंट, थोड़े से बच्चे और अपने आप में रहते हैं, उनके लिए तकलीफ हो जाता है करने के लिए। बट अगर मौका मिले, अगर जो भी हाँ। बहुत जन का बहुत कुछ मन में रहता है करने के लिए, कभी किसी को मौका मिलता नहीं है, किसी के पास फैसिलिटीज है, किसी के पास नहीं है, तो अगर मिलेगा तो करेंगे वैसे। फिर वो अपना अपना चॉइस रहता है, जैसे सब आर्टिस्ट अलग अलग तरीके से पसंद करते हैं कौन सा टॉपिक लेने के लिए, तो उसी हिसाब से वो करते हैं। तो मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगी, अपने बारे में अगर पूछेंगे आप बताओगे। हाँ, नहीं, मुझे लगा वही कि कुछ प्रयोगों को लेकर मेरी जिज्ञासाएं थी। जैसे अब कथक और भरतनाट्यम में भी भाव करने में बहुत आसानी है, लेकिन ओडिसी में भाव से ज्यादा भंगिमा महत्वपूर्ण है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, आप ऐसे क्यों सोच रहे कि भरतनाट्यम और ये में है, ओडिसी में नहीं है? तो मैं उसमें मैंने आपको देखा है कि आप स्वयं देखिए
कि जो भी इस तरह के जो प्रयोग हैं, चरित्रों को मंच पर निर्वाह किया है, तो जहाँ कहीं चेहरे का एक्सप्रेशन है, कुछ है, तो वहां पर ये डांस जो है ये कुछ ज्यादा अप्रोच कर लेते हैं रियलिटी तक। लेकिन ओडिसी में होता है कि एक पूरी जो मंदिरों में जो वंदना का एक पूरा परंपरा है, जो सैकड़ों साल पुरानी रही है, उसकी एक परिधि बनी हुई है। नहीं, हाँ, अच्छा, मैं इसमें ये बोलूंगी। आपको तो पता होगा, जैसे ओडिसी में हम लोग बोलते हैं, उसको डिवाइड किया जाता है 5 पार्ट्स में। जैसे हाँ। आपको फास्ट है मंगला चरण नंबर 2, पल्लवी, अभिनय, हम्म। मोक्ष। अभिनय जो पार्ट हम्म। अभिनय जो पार्ट है, उसमें तो आपको भाव, अभिनय, सब कुछ उसमें मिलेगा। तो उसमें डांस का पार्ट कम रहता है, अभिनय का पार्ट बहुत रहता है। जैसे आपको पल्लवी आप जाओ, दैट इज अ प्योर डांस, पल्लवी पार्ट। तो उसमें पूरा आप मंदिर का जो भी स्टैचूज के ऊपर लेके हो, या एनी मीन्स प्योर डांस उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा पल्लवी में। बट्टू जो पार्ट है, एक ही जो सेकंड आइटम है, ये बेस्ड ऑन मोस्टली स्कल्पचरल पोजेस वगैरह, जो हम लोग कोणार्क में हो, मंदिर में आपका खजुराहो, ये सब में जैसे पोस्चर, जैसे आप सब भंगी, वो सब बट्टू में मिलता है। बट भाव और अभिनय, आप अभिनय हमारा जो पार्ट रहता है उसमें भरपूर मिलता है। बट आप प्रोग्राम में किसी को अगर अभिनय कम करके अगर मेन प्योर डांस पल्लवी वगैरह किया है, तो आपको शायद अभिनय पार्ट ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला होगा। नहीं तो अभिनय तो रहता है बहुत सारे। मैंने समग्रता में जो पूरी अभिव्यक्ति है किसी भी कलाकार की, पूरी देह की, उसको ऑब्जर्व किया है मैक्सिमम, तो वो मुझे समझ में आया। और मुझे लगा कि शायद ये मंदिरों की परंपरा से सीधे आया है, और इसकी अपनी एक गहनता है देखा जाए तो। जो जितना बड़ा ओडिसी में इस पूरी व्याकरण को समझ सकता है, या इसकी जो पुराने समय में जो भी टेक्स्ट उपलब्ध है ग्रंथ के रूप में या गुरुओं के ज्ञान के रूप में, तो वो वो उसकी एक अपनी सीरियसनेस है। और वो करके भी बहुत बड़ा काम हो रहा है, मैं ये भी कहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं, अगर अगर मैंने कहा कि अभिनव नहीं है या नहीं दिखता या कम दिखता है, तो उसके पीछे कोई बात, वो उसकी परंपरा की जो एक रिचनेस है, या उसकी जो एक ये कह लीजिए कि अभिव्यक्ति को जिस तरह से दर्शकों तक, श्रोताओं तक पहुंचाना है, उसका ही वो पार्ट है। कहीं कहीं जो ये जो दूसरे डांस है, इसमें लिबरल हुआ जा सकता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए, थोड़ा सा नवाचार कर दिया। आप देख ही रहे हो कि किस तरह से बाकी डांसेज में, खासतौर से कथक में तो कुछ भी होने लगा। तो ये सब चीजें देखने में आती है, इसलिए मैंने ये बात पूछी आपसे। और एक ये और एक चीज मैं जरूर। बताऊं, अभिनय जो हाँ। जो चीज है, उसका समझ होना बहुत जरूरी है। मीन्स अगर आप खुद नहीं समझोगे, तो आप वो एक्सप्रेशन आप बाहर नहीं दिखा पाओगे। तो मोस्टली हम लोग मीन्स ओडिसी में हम लोग जो जो है गुरु वगैरह भी है, तो जो बच्चे हैं उनको अभिनय पाठ थोड़ा कम कराते हैं, क्योंकि उनको वो चीज लाना, एक्सप्रेशन ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उनके लिए प्योर डांस ज्यादा इजी होता है, कि आप जैसे पता है, जैसे किया, जैसे हंस के कर दे, वो कॉपी करके कर लेंगे। अभिनय के लिए मैं तो आपको अभी बोलूं, मैं अभी भी वो सीख रही हूँ अभिनय चीज। हम सीखना कम नहीं होता है, जितना जितना बढ़ते हैं हम, जितना जितना पढ़ते हैं। मैं अभी भी कुछ भी करती हूँ, तो पहले जो करती थी, मीन्स मैं मेरे यंग एज में जो मैं करती थी, तभी का जो समझ अभी मैं जो कर रही हूँ, अभी का समझ में बहुत फर्क आता है। बहुत उसमें सही बात है। बहुत फर्क आता है। तो अभी करने में ज्यादा मजा आता है। तभी हम लोग गुरुजी बताते थे, हाँ हाँ ये करो ये करो, हाँ कर लिया। पर हम लोग पढ़ते थे, ओडिया पढ़ते थे, संस्कृत हम लोग पढ़ाई करते थे, वहां पे हम मीनिंग समझते थे, सब करते थे। फिर भी उसमें कुछ कमी रहता था, जो एक्सप्रेशन भाव का, जो अभी मुझे लगता है कि अभी ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, और ज्यादा वो एक्सप्रेशन मैंने लगता है कि हाँ मैं कर पाई, मैं दिखा पाई हूँ। तो ये चीज तो
फर्क तो आएगा एज के हिसाब से, बच्चों और बड़ों में बहुत फर्क आएगा मेरे हिसाब से, तो ये होगा जरूर। ये बात बिल्कुल, इससे मैं सहमत हूँ। और चूंकि मैं भी जैसे अपने माध्यम में मैं कहता हूँ कि जो लिखना पढ़ना मेरा 20 साल पहले था वो आज नहीं है। आज मुझे चैलेंज लगता है, कई बार कोई टास्क मिलता है और मैं बहुत सी चीजें मैं मना करने लगा हूँ। बहुत सी चीजें मैं जो किसी समय विशेष में कि इतने दिन में ये चीज कर दो तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये हम सबके साथ है कि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती जाती है। जो जो हम इस पूरे क्षेत्र में अनुभव लेते जाते हैं, पुराने होते जाते हैं, सभी कह सकते हैं। लेकिन हाँ ये तो अच्छी बात हाँ है। हाँ, मैं आपको जोड़ता हूँ बिल्कुल उसी तरह जैसा मैं भी सोच रहा था। तो मुझे भी कई बार कोई टॉपिक या कोई विषय अगर आर्टिकल लिखना है या कुछ है तो मुझे बहुत समय लगता है उसकी गहराई में जाने में। हाँ पहले लगता था कि बड़ा आसान है, आधे घंटे का काम है, या दो समोसे रख के भी हमने आर्टिकल लिख दिए 6 पेज के। तो वो एक समय था, चला गया। अभी नहीं होता। अभी अगर जैसे अभी बीच में हमको एक मौका आया था पिछले हफ्ते ही कि उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में ऐसी फिल्में जिनका विषय मजदूर रहा हो, ऐसी फिल्मों पर एक एनालिसिस चाहिए। तो मुझे लग गया 20 दिन उसको करने में। मैंने पता किया कि कितनी फिल्में थी, कुछ मैंने देखी थी, कुछ नहीं देखी थी। तो ये सब है, उम्र के साथ आता है। तो ये तो अच्छा है, आप और हम हाँ। एक जैसा सोचते हैं। नहीं नहीं, वो वही मैं बोली ना, सीखने का चीज कभी कम नहीं होता है, वो सीखते जाते हैं। मैं बोले मैंने मरते दम तक सीखना तो रहता है, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। कभी ये नहीं होगा। अभी जो आपकी जर्नी है और इस समय फिर से जिस वातावरण में आप हो, आने वाले समय में हम क्या देखने वाले हैं हमको खुद पता नहीं है। अभी इस दौर में आप क्या फील करते हो एक गुरु के रूप में, और इधर जो आपकी शिष्यों की एक पीढ़ी तैयार है जो आपके साथ सीख भी रही है, परफॉर्म भी कर रही है, कैसे आकलन करेंगे अपना सारा जाते जाते? हाँ जी। मैं तो अभी लगता है गुरु तो चांस ही नहीं है, मैंने पहले से भी आपको बोली, वो तो कभी हाँ। दिमाग में आएगा नहीं, वो तो मरते दम तक आएगा नहीं। हाँ, अ, मुझे लगता है मैं जितना भी मैंने सिखाती हूँ, मुझे लगता है मैं सीख रही हूँ, मैं खुद सीख रही हूँ को सिखाने के टाइम पे। जी। जो चीज हम सीखते थे, मैं क्योंकि मैं आपको मैंने बता रही हूँ तभी और अभी का, जब मैं सीख रही थी और मैं सिखा रही हूँ उसमें डिफरेंस। जैसे मैं सीखने के टाइम पे जो गुरुजी बताते थे हम सीख लेते थे, हाँ ऐसे ऐसे होगा, ऐसे पैर जाएगा, ऐसे जाएगा, ताल ऐसे ऐसे। खुद सिखाने के टाइम पे पता चलता है, अच्छा ये चीज अगर हम छोड़ देते हैं तो दैट मीन्स यहाँ पे एक ताल जा रहा है। तो उसको फिर हम लोग मैंने अंदर तक पूरा सोचते हैं ये कैसे होगा। हम मैंने तो ऐसे किया था, बट ये तो पैर बराबर ये नहीं हो रहा था। अब डांस का जो पर्टिकुलर जो हम लोग का जो रहता है, जैसे ऐसा पैर रहना चाहिए, तो मैंने तो ऐसे कर दिया था। बट जब सिखाते हैं, अरे वाह ये तो ऐसा नहीं है, तो ये ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए सिखाने के टाइम पे मैं सोचती हूँ मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मैं सीख रही हूँ ये करे। और बच्चे जो पूछते हैं तो और भी अच्छा लगता है कि अच्छा ये भी। फिर खुद को तैयारी करती हूँ, फिर खुद पढ़ाई, जब भी मैं एग्जामिनर बन के जाती हूँ सुनील जी, तो मैं मेरा पूरा पढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। जो छूट जाता है उसको फिर से स्टार्ट होता है, पढ़ के सब वही। ये करके फिर जाए, तो ये एक अलग मैंने मजा आता है कि हाँ ज्यादातर मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, ऐसा लगता है। एक्चुअली आप मेरा ये जो जर्नी है, मेरा जर्नी दूसरों से थोड़ा डिफरेंट है, एकदम अलग है इसमें डांस में आना। आपके अभी टाइम होगा नहीं होगा पता नहीं, मैंने देखा नहीं है। नहीं नहीं, टाइम है, आप बताइए बिल्कुल। नहीं, जर्नी इन द सेंस, पहले जब भी मैं डांस में आई थी एक्चुअली मुझे एकदम उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। जब भी हम्म। मैं इसमें डांस में मैं गई तो मुझे मेरे मम्मी मेरे मदर उन्होंने ही फोर्स करके मुझे डांस में ये क्या मेरे गुरुजी जो रघुनाथ दत्त उनके पास भेजे। तो मैं ऑलवेज ये रहती थी क्यों आ जा रहे हैं सिखाने के लिए, मेरा तो मूड नहीं है, मैं तो करूंगी नहीं, मैंने एकदम इंटरेस्ट ही नहीं था। मीन्स मैं थोड़ा एकदम शांत, एकदम सिंपल आराम से बैठ के करना मुझे पसंद है। थोड़ा ड्राइंग वगैरह ये सब पसंद है।
तो मेरा एकदम पसंद ही नहीं था समाओ। तो फिर मैं जबरदस्ती सीखती थी, मम्मी का डांट का डर से सीख के फिर मैं जाती थी। फिर कलर क्लास के अंदर जाके प्रोग्राम किया। तो प्रोग्राम करने के बाद वो भी जैसे बोलते हैं ना, ऐसे बिना मन के ऐसे ही करती रहती थी। तो प्रोग्राम के बाद जब ये लोग थोड़ा आपको अप्रिशिएट करने लगे, जब ये आके सामने बोलते थे अरे इतना अच्छा किया क्या, तो फिर थोड़ा सा माइंड चेंज होने लगा। अच्छा तो फिर अच्छा लगा, अच्छा फिर चलो करो फिर से। पर मैं वही आपको बताने का मतलब कि मेरा जो डांस का जो जर्नी टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो मैं भी हम्म। मेरा बिना इंटरेस्ट से मैं आई थी, बट आने के बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर मैं अभी अभी मुझे ज्यादा इंटरेस्ट होने में ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हूँ। तो अच्छा लगता है। तो ये मुझे लगा कि अगर कोई आपको कोई चीज आपको अप्रिशिएट करता है आपका ये में, तो नेचुरली एक इंटरेस्ट आता है, बढ़ता है। तो जब भी बच्चे भी करते हैं, तो फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए बच्चे भी जब भी करते हैं तो मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ। कभी कुछ मैंने जितना हो सके करती हूँ कि उनको इंटरेस्ट बढ़े ये करे। तो ऐसा है मेरा जर्नी। मैं इसीलिए आपको बोली कि मेरा जर्नी थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि मैं कोई मुझे प्रभाव किया कि डांस देख के मैं आई डांस के अंदर, ऐसा कभी नहीं। और भगवान का शायद ब्लेसिंग है जो भी है। तो जो करती थी हो जाता था समाव। तभी मैंने अप्रिशिएशन मिलता था। गुरुजी तो अच्छा बोलते थे कि कर, छोड़ना मत। तभी तभी बोले शादी के टाइम पे तो शादी तो करना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पहले देखना है, बट उसके साथ डांस करना छोड़ना मत। तो ये सब चीजें तो तभी जो भी करती थी तभी जितना इंटरेस्ट नहीं था, जितना जितना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है। जब भी पढ़ते हैं, जब भी कुछ करते हैं। तो इस तरह है मेरा जर्नी डांस में। अच्छी सबसे अलग है, लेकिन सबसे अलग होने के बाद भी वो प्रभावित करती है। आपने हमारी जो भी कला है या जो भी हमारी दक्षता या हुनर या क्रिएटिविटी का आया, हमें उसमें एक्साइटमेंट और प्रदर्शन ये सब अपनी अपनी जगह है। और एक नदी की तरह धीमा धीमा बहना, उसका भी अपना एक प्रभाव पड़ता है। हाँ तो हाँ। आपको मैं उसी तरह नदी की तरह मानता हूँ। और शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह से आज ये यात्रा चलती रहे, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी उपलब्धि की कामना के। चुपचाप जो साधना है गुरु के लिए है, अपने लिए है, अपनी हाँ। आत्मसंतुष्टि के लिए हमेशा चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी, बहुत धन्यवाद। आप आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही मैं मुझे फिर से भी कहता हूँ कि आपने बहुत मुझे सारा समझा कि हाँ मैं डांसर हूँ, मैं कुछ ये कर रही हूँ। तो इसलिए बहुत धन्यवाद। हमेशा जो एक कई बार बहुत अलग से पहचान बन जाती है। आपको कुछ कहना नहीं होता, महसूस होता है। तो इसीलिए मैं आपसे अनुरोध में भी था, शायद 3-4 बार मैंने आपसे आग्रह किया, तो फिर आपने सुनवाई कर ली हमारी। मैं बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।